फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब हम लोग को ये देखना है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स। नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी लाइट रे उसमें अगर ट्रेवल करेगा, हाँ, फ्रॉम डिफरेंट मीडियम से आके उसमें अगर इंटर करता है तो बेंडिंग कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। फिर उस मीडियम के फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ता है और घटता है तो अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आएगा। फिर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए भी जो है बेंडिंग अलग अलग होता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑल्सो डिपेंड कलर ऑफ लाइट, यानी डिफरेंट कलर के लाइट अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम मीडियम में डिफरेंट हो जाएगा, है ना। सेम मीडियम में ही डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए। यानी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम एयर टू ग्लास ब्लॉक, और डिफरेंट कलर का लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास अगर इंटर करता है ऑब्लिकली स्ट्राइक करते हुए, ठीक है, तो डिफरेंट कलर बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बाई डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल से वो बेंड होगा। जैसे कि अलोंग द सेम पाथ, इसी में से ये मल्टी कलर लाइट है, सभी का पाथ यही है ना। तो अब इसमें जो डिफरेंट कलर है उसका बेंडिंग आपका अलग अलग होगा, ठीक है, बेंडिंग आपका अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग आपका वॉयलेट का होता है और सबसे कम बेंडिंग किसका होता है, रेड कलर ऑफ लाइट का होता है। यहां पर रेयर मीडियम लिया गया है, यहां डेंसर मीडियम लिया गया है, रेयर टू डेंसर आपका जा रहा है। अब फैक्टर 1 की बात करते हैं, नेचर ऑफ मीडियम। तो नेचर ऑफ मीडियम का मतलब क्या हुआ, हमें नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमें यहां कंसीडर करना है। कोई भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ज्यादा है कम है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ मीडियम ले लिया गया, एयर, वाटर और ग्लास, 3 मीडियम लिया गया। अब यहाँ पर देखिए एयर में जो स्पीड है, एयर रेयर मीडियम है इन कंपैरिजन टू वाटर, और वाटर रेयर मीडियम हुआ इन कंपैरिजन विथ ग्लास। तो ग्लास के कंपैरिजन में वाटर क्या है, रेयर मीडियम है, और वाटर के रिस्पेक्ट में एयर जो है रेयर मीडियम है। यानी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर जो है डेंसर मीडियम हो गया और ग्लास डेंसर मीडियम है वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिक्रीज होगा। तो यहां पर देख लीजिए एयर में स्पीड का कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में स्पीड घट जाता है और थोड़ा सा घट जाता है, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस ढंग से ऑप्टिकल डेंसिटी आपका बढ़ रहा है तो स्पीड आपका घट रहा है। जब स्पीड घट रहा है यानी बेंडिंग आपका ज्यादा होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ेगा, है ना। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का होता है 1, वाटर का होता है आपका 1.3, इससे ये ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ठीक।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, तो दिस इज, तो डेंसर द मीडियम हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक पॉइंट सिर्फ याद रखना है, डेंसर द मीडियम, जैसे जैसे डेंसर मीडियम होते जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर होते जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, ये देखिए। टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं कोई भी मीडियम का, तो स्पीड ऑफ लाइट आपका इंक्रीज हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है घट जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही स्पीड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखे थे स्पीड ऑफ लाइट यहां घट रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो यहां पर भी आपका हायर द स्पीड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द स्पीड लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका टेम्परेचर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जब स्पीड बढ़ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका घट गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब कलर ऑफ लाइट ले लेते हैं। कलर ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ले लिया जाए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहां पर देखते हैं कि वायलेट का स्पीड जो है सबसे कम है, वायलेट कलर वाला लाइट का, और रेड कलर वाला लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर वाला लाइट का स्पीड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है स्पीड, और वायलेट कलर वाला लाइट का स्पीड जो होता है कम होता है, स्पीड कम होता है। ठीक, अब यहां पर देखिए कि स्पीड को लाइट जो है इसका वेव फॉर्मूला से स्पीड इक्वल्स टू, यानी स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू एफ लैम्डा, है ना। एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया और लैम्डा आपका क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि फॉर ऑल कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। लाइट का, सभी कलर के लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट होता है ना। तो स्पीड में जो चेंज इन स्पीड है दिस इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। अलग अलग लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है। एक पॉइंट और भी याद रखना है, ऑल कलर ऑफ लाइट ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करता है, बट इन डिफरेंट मीडियम अदर देन वैक्यूम। वैक्यूम को छोड़ करके दूसरे मीडियम में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का स्पीड अलग अलग होगा। रेड का मैक्सिमम होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। अब यहां समझ लिया जाए कि इसका स्पीड सबसे कम है, यानी इसका जो वेवलेंथ होगा उसको लैम्डा यहां भी लिख दिया जाए, और इसका जो वेवलेंथ होगा उसको लैम्डा और यहां आर लिख दिया जाए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि लैम्डा और वायलेट, और यहां पर वेवलेंथ रेड लाइट का है ना। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। हायर द स्पीड हायर द वेवलेंथ। ठीक है, अब वेवलेंथ यानी वेलोसिटी, स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हायर द स्पीड लेस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो हायर द स्पीड हायर द वेवलेंथ। ठीक है ना, तो इसी में हम एक कनेक्ट कर देंगे, हायर द वेवलेंथ, वेवलेंथ directly proportional to velocity and this is inversely proportional to
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्या हो गया, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया लैम्डा और वेवलेंथ के बीच में, है ना। तो इस ढंग से इक्वेशन के फॉर्म में ये रिलेशन हम लोग निकाल लिए और फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी और भी बाकी है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। जो भी क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।